सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9th के बैच में हम लोग त्रिभुज चैप्टर का शुरुआत किए थे, जिसमें पूरा जो लगभग आधा घंटा के आसपास हम लोग सिर्फ त्रिभुज के डिफिनेशन के ऊपर चर्चा किए थे। तो आइए, उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। केवल रेखाखंड नहीं होना चाहिए, रेखाखंड से आकृति बंद भी होना चाहिए। बताए थे त्रिभुज में, त्रिभुज की कितनी भुजाएं? तीन। कितने कोण? तीन। और तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर। और त्रिभुज में कितने शीर्ष? तीन शीर्ष। तो इतना चर्चा त्रिभुज के बारे में हो चुका था। तो आज आइए, सबसे पहला चर्चा जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं किस चीज के बारे में? आगे बढ़ाते हैं आज त्रिभुज के प्रकार के बारे में। बोलिए, त्रिभुज के क्या चीज के बारे में? प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? बोलिए अंग्रेजी में। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया आपका त्रिभुज का क्या? प्रकार। देखिए, जब भी त्रिभुज के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे तो त्रिभुज का प्रकार प्रकार दो तरीके से होता है। दो तरीके से। किस किस तरीके से होता है समझिएगा। त्रिभुज का प्रकार एक आपका जानते हैं किसके विचार से? एक आपका होता है भुजा के विचार से। बोलिएगा, किसके विचार से? भुजा के विचार से। और जो दूसरा त्रिभुज का प्रकार हम लोग देखेंगे, वो आपका देखेंगे किसके विचार से? बोलिए। ये हम लोग देखेंगे कोण के विचार से। सुनिएगा, त्रिभुज का प्रकार हम लोग दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहला त्रिभुज का प्रकार देखेंगे, बोलिए सर, किसके विचार से? सबसे पहला देखेंगे हम लोग भुजा के विचार से। और जो दूसरा देखेंगे सर, वो क्या होगा? बोलिए। गुड। दूसरा देखेंगे हम लोग कोण के विचार से। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखने जा रहे हैं कितने के विचार से? दो के विचार से। एक आपका भुजा के विचार से और दूसरा आपका कोण के विचार से। तो आज के बाद याद रखिएगा, भुजा के विचार से भी त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। बोलिए, भुजा के विचार से भी त्रिभुज के कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन तीन होगा भाई? समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन तीन होगा भाई? समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो आपका पहला हो जाएगा, देखिएगा, सबसे जो आपका नंबर 1 हो जाएगा, इसको इस प्रकार से आइए देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 होगा जिसको हम लोग कहते हैं कौन बाहु? बोलिए। नंबर फर्स्ट जो आपका होगा उसको हम लोग कहेंगे कौन त्रिभुज? गुड। नंबर फर्स्ट को बोलेंगे कौन सा? समबाहु त्रिभुज। नंबर सेकंड को बोलेंगे क्या? बोलिए। गुड। नंबर सेकंड को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। और जो नंबर थर्ड होगा, उन नंबर थर्ड को बोलेंगे कौन सा त्रिभुज? बोलिए। नंबर थर्ड को बोलेंगे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। गौर कीजिएगा सर, भुजा के विचार से त्रिभुज के तीन भेद। नंबर पहला समबाहु त्रिभुज, नंबर दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजा के विचार से किसके भेद हुए? त्रिभुज के।
या किसका प्रकार हुआ? त्रिभुज का। देखो एक बात समझना कि सबसे पहले जब इस प्रकार से दे तो वहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भुजा के विचार से। इसका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज के तीनों भेद को अगर हम परिभाषित करेंगे, त्रिभुज के तीनों भेद को हम परिभाषित करेंगे तो उसमें रिफरेंस किसको लेंगे? बोलिए, भुजा को। किसको रिफरेंस लेंगे? भुजा। यानी ये तीनों डिफिनेशन को परिभाषित करते समय भुजा को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर चर्चा करेंगे किसके विचार से? कोण के। तो जब इसमें कोण के विचार से हम लोग त्रिभुज के भेद लेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे किसके बारे में? कोण के बारे में। आइए सर देखते हैं कोण के विचार से जो आपका होता है वो आपका त्रिभुज का कितना भेद होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। किसके विचार से सर? बोलिए, कोण के विचार से। नंबर पहला क्या बोलेंगे? बोलिए, नंबर पहला क्या बोलेंगे? बोलो क्या? नंबर पहला। चलिए एक आप लोग बोल, लेकिन समकोण से पहले था। हाँ, सबसे पहला होगा कौन कोण त्रिभुज? नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा न्यून कोण क्या? त्रिभुज। नंबर सेकंड क्या होगा? गुड। नंबर सेकंड आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन कोण? समकोण। और नंबर लास्ट हो जाएगा क्या? गुड। नंबर लास्ट आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। थोड़ा सा फोकस करना बच्चा लोग। नंबर पहला, नंबर पहला कौन कोण त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। नंबर दूसरा कौन कोण? समकोण। नंबर तीसरा कौन कोण? अधिक कोण। क्या सर आप लोगों को ये मेरा बात याद है क्या? जब आप लोग को रेखाएं और कोण चैप्टर का हमने शुरुआत किया था तो आप लोगों को हमने एक लाइन खींचकर कुछ बताया था पॉइंट के बारे में। अब उल्टो बात मर लपड़ फेंका जाएगा बाहर, एकदम कॉपी उलट के आएगा नहीं घर से। एक रेखा खींच करके आप लोगों से चर्चा किए थे जिसमें सबसे पहले लिए थे कितना? 0 डिग्री। फिर कितना लिए थे? 90 डिग्री। 0 डिग्री और 0 के बाद हम लोग लिए थे कितना? 90। 90 के बाद सर 180 और 180 के बाद लिए थे 360। चर्चा हुआ था। इसमें आप लोग को बताए थे कि जिस कोण की माप, क्या चीज के बारे में बोले थे? जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा। जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, बताइए इस प्रकार का जो कोण था वो गुड, इस प्रकार का कोण कहलाया था क्या? न्यून कोण कहलाया था। यस या नो? नंबर दूसरा चर्चा किए थे कि जिस त्रिभुज में कोण का मान कितने डिग्री के बराबर? जिसमें कोण का मान था 90 डिग्री के बराबर, उसको हम लोग क्या बोले थे? समकोण। त्रिभुज नहीं बोलेंगे बकलोलवा, सिर्फ कोण की बात हम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ समकोण होगा। लेकिन अगर यही त्रिभुज में बात करने लगेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे समकोण त्रिभुज। कौन कौन? समकोण त्रिभुज। आइए, जिस कोण की माप, नेक्स्ट, जिस कोण की माप कितना से बड़ा? 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 से 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। बताओ इसको क्या बोलते हैं? गुड। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? अधिक कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? अधिक कोण। देखिए सर, 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण। जिस कोण की माप
90 डिग्री के बराबर समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, कौन कोण? अधिक कोण। जिस कोण की माप अगर कोण का माप आपका 180 डिग्री के क्या हो जाए? बराबर। 180 डिग्री के, बताओ इसको क्या बोलेंगे? गुड। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? ऋजु कोण। कौन कोण? ऋजु कोण। और जिस कोण की माप 180 से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। तो देखिए सर, कोण कितने प्रकार का हुआ? गौर कीजिएगा, कोण कितने प्रकार का हुआ? नंबर पहला न्यून कोण, नंबर दूसरा समकोण, नंबर तीसरा अधिक कोण, नंबर चौथा ऋजु कोण और नंबर पांचवा प्रत्यावर्ती कोण। दिख रहा है? तो बताइए कोण कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? नंबर पहला न्यून कोण, नंबर दूसरा समकोण, तीसरा चौथा पांचवा न्यून कोण किसे? यदि कोण का मान 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, कौन कोण? न्यून कोण। यदि 90 डिग्री का बराबर कोण का मान तो समकोण। यदि कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, क्या बोलेंगे? यदि कोण का मान 180 डिग्री के बराबर, क्या बोलेंगे? और यदि कोण का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा, क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती कोण। ये समझ में आया? आइए अभी अगर ये चीज हम लोग समझ गए तो इसी का प्रयोग करते हुए इसको परिभाषित कर लेते हैं। नाम से पकड़िएगा सर, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहले बताओ न्यून कोण के मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। तो सुनिए, जिस त्रिभुज में त्रिभुज के किसी कोण का माप, त्रिभुज के किसी कोण का क्या बोलिए? माप। त्रिभुज के किसी कोण का माप 0 डिग्री से क्या बड़ा? 0 डिग्री से। त्रिभुज के किसी कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। बताइए यदि आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा किसी कोण का माप, तो उसको कौन त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। आ रहा है समझ में? जैसे एज एग्जाम्पल, बच्चे लोग एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे के तौर पर ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। गौर करना सारे विद्यार्थी, देखो यहाँ पर ले लेंगे, इसको कह देंगे 60 डिग्री, इसको भी कह दिए 60 डिग्री और इसको भी कह दिए 60 डिग्री। इसका मान दे दिए A, इसका B और इसका क्या? C। बताइए त्रिभुज में कोण A का माप 60, B का माप 60, C का माप 60, तीनों का माप 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। बताओ किस त्रिभुज का उदाहरण है? न्यून कोण त्रिभुज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, क्या ले सकते हैं? नाम दे देंगे X, Y और Z। इसका माप दे दिए 40 डिग्री, इसका दे दिए हम लोग जानते हैं कितना, इसका दे दिए 80 डिग्री, 8 4 12, इसका कितना होगा? 60। बताइए जिस त्रिभुज में कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, तो ये त्रिभुज कहलाएगा कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें जो कोण का माप है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। समझ में आया? दूसरा आइए, कौन कौन त्रिभुज? जिस त्रिभुज में
किसी त्रिभुज के कोण का जो माप होना चाहिए वो कितना के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण। एग्जाम्पल देख लें क्या सर, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं 3-4 की संख्या में। देखिए इसका नेमिंग करते हैं ए, बी और क्या सी। बताओ यहाँ पर कोण बी क्या है, कोण बी क्या है, अगर कोण बी है समकोण यानी 90 डिग्री। अगर कोण भी समकोण है तो कह सकते हैं कि ए बी सी एक प्रकार का कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट इसका नाम देते हैं एक्स, वाई और क्या जेड। बताओ इसमें कोण बी बराबर था 90 डिग्री और इसमें कोण वाई बराबर आपका है कितना, बोलिए 90 डिग्री। तब बोलिए जिस त्रिभुज में किसी कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे, समकोण। देखिए ये आपका B 90 डिग्री के बराबर, ये आपका Y 90 डिग्री के बराबर, तो ये कहलाएगा कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बात पकड़ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट कौन त्रिभुज, अधिकोण। तो जिस त्रिभुज में क्या चीज की माप, कोण की माप। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 से बड़ा 180 से। जिस त्रिभुज में कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, बताइए इसको कौन कोण कहेंगे, अरे कौन कोण, अधिक कोण। देखिए इसका हम लोग चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका इसका चित्र हो गया। सपोज कीजिए इस कोण का माप जो आपका है वो आपका है कितना डिग्री, बोलिए 100, अरे बोलो 120 डिग्री। बताओ क्या ये 90 से बड़ा है, 180 छोटा है, तो ये किस त्रिभुज का उदाहरण है, अधिक कोण त्रिभुज का। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। देखिए और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये हो गया, इसका नाम x, इसका मान y और इसका नाम z। इसको आप बना दीजिए कितना डिग्री, 150 डिग्री। अगर इसको हम लोग 150 डिग्री कर दिए तब पर भी इसका माप हो गया 90 से क्या बड़ा और 180 से छोटा। क्या सर ये तीनों त्रिभुज कोण के विचार से आप लोग को समझ में आया क्या। पहला, कोण के विचार से त्रिभुज के कितने भेद, नंबर पहला न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज में कोण की माप 0 डिग्री से लेकिन 90 से, उसको कौन त्रिभुज। नंबर दूसरा, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर, उसको कौन त्रिभुज। नंबर तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में कोण की माप 90 से बड़ा लेकिन 180 से, इसको कौन कोण, अधिक कोण। समझ में आया क्या। इतना समझ में आने के बाद, अरे खाओ तो तुरे बोल रहे हैं, हाँ काय तत्व निकाल रहा है तू, खाओ बगल में। तो बताइए सर कोण के विचार से त्रिभुज के कितने भेद, 3 भेद। नंबर पहला कौन त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इसमें किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन। आइए सर अब आते हैं हम लोग किसके विचार से, भुजा के विचार से। किसके विचार से, देखो इसको तुम लोग तोड़ तोड़ करके पढ़ना। क्या तोड़ के पढ़ना, देखिए 2 टर्म, एक आपका सम और एक आपका बाहु, एक आपका सम और एक आपका। एक बात याद रखिएगा, सम के मतलब होता है क्या, बोलिए गुड। सम का मतलब होता है बराबर और उसके बाद आपका बाहु, बाहु के मतलब होता है क्या, भुजा। ये पहले बताओ त्रिभुज में कितने भुजा, 3। त्रिभुज में कितनी भुजा, 3। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं समबाहु। सम को अलग और बाहु को अलग। तो सम के मतलब बराबर और बाहु के मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कौन त्रिभुज, समबाहु।
एज ए एग्जाम्पल देखिए, हम लोग यहाँ पर नाम लेते हैं कौन से एग्जाम्पल के फॉर्म में, गौर कीजिएगा सर, ए बी सी। बताइए, अगर हम कहते हैं कि जो मेरे पास दिया गया है ए बी सी, वो आपका समबाहु त्रिभुज है, मतलब जितना मान ए बी का उतना ही मान बी सी का और उतना ही मान किसका, ए सी का। मतलब जो आपका भुजा है, भुजा कौन सा है भाई, एक आपका ए बी, एक आपका बी सी और एक आपका ए सी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या, ए सी। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, आपस में बराबर, उसे कौन त्रिभुज, समबाहु। अगर सुनिए, अगर भुजा बराबर होता है ना, तो त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितना कोण ए उतना कोण बी और उतना ही कोण, यानी सर इसके जो कोण होंगे, कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण क्या, बताइए, बराबर कोण क्या, सी। अच्छा हमको ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, 180 में कितना कोण, 3, और तीनों आपस में क्या, बराबर। तो बताओ कैसे भाग देंगे, 3 से, 3 छक 18, कई डिग्री आया, 60 डिग्री। आज के बाद याद रखना, जब भी समबाहु त्रिभुज का चर्चा होगा तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, और पॉइंट नंबर दूसरा, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। और जानते हैं सर, जो प्रत्येक कोण आपका होगा, जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री के बराबर, प्रत्येक जो कोण होगा आपका वो 60 डिग्री के क्या होगा, बराबर हो गया। ये प्रॉपर्टी हो गया कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। एनी प्रॉब्लम सर। नंबर सेकेंड कौन सा है बोलिए, समद्विबाहु। नाम से पकड़िएगा, देखिए इसमें 3 टर्म, सबसे पहले क्या, सम। सम मतलब सर, अभी ने चर्चा की, सम मतलब पहला टर्म बोले सम, दूसरा टर्म बोलते हैं क्या, द्वि। दूसरा टर्म क्या बोलते हैं बोलिए, द्वि मतलब 2, और तीसरा टर्म क्या आएगा, तीसरा टर्म आपका आएगा बाहु, और बाहु के मतलब क्या, भुजा। गौर कीजिएगा सर, इस टर्म को समझिएगा। सम मतलब बराबर, तोड़ दिए उसको 3 भाग में, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर उसको कौन त्रिभुज, समद्विबाहु। ये बताओ, जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं आपस में बराबर उसको समबाहु। अगर 3 भुजा बराबर तो कितना कोण बराबर, 3 कोण। अगर यहाँ 2 भुजा बराबर तो कितना कोण बराबर होगा, 2 कोण। आइए सर, इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग क्या काम करते हैं, चित्र देखने की कोशिश करते हैं। कैसे भाई, देखिए चित्र के रूप में, इसमें हमने 3 भुजा लिया, एक आपका ए, एक आपका बी और एक आपका सी। ए बी और ए सी दोनों बराबर है आपस में, लेकिन बी सी आपका अलग है। बात समझना। तो सुनिए, इसमें एक टर्म आता है, सुनिए क्या टर्म आता है, एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा के सामने, सम्मुख भुजा के सामने, सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण। गौर से ध्यान से समझना क्या ये टर्म बोलता है, सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ध्यान ना है से कोई, अगर ये भुजा ए बी है ना, तो इसके सामने कोण कौन सा है, सी। तो बताओ ए बी भुजा का कोण कौन सा होगा, सी। बताओ ये भुजा कौन, ए सी। बताओ ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण, बी। तो एक बात समझना, सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण होता है। उदाहरण के तौर पर अगर ये हमने भुजा लिया, बताओ ए बी भुजा का कोण कौन होगा, सी, इसके सामने का। बताओ बी सी भुजा के सामने कोण कौन होगा, ए। बताओ ए सी भुजा के सामने कोण कौन होगा, बी। तो ध्यान देना,
इसी को हम लिखे सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण। मतलब यहां अगर सम्मुख भुजा ए बी है तो ए बी का कोण कौन सी, और यहां सम्मुख भुजा अगर ए सी है तो ए सी का कोण कौन बी। बताओ कौन कौन भुजा बराबर, ए बी और ए सी आपस में, तो ए बी का कोण कौन सी, ए सी का कोण कौन बी, मतलब कोण सी और कोण बी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में, भुजा। कौन कौन बराबर, ए बी बराबर, अरे बोलो ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर लेकिन बी सी के बराबर नहीं। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बट नोट इज इक्वल्स टू क्या, बी सी। मतलब ए बी जो होगा वो ए सी के तो बराबर होगा लेकिन कभी भी बी सी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि समद्वि बाहु इसमें बराबर होना चाहिए कितनी भुजा, दो भुजा। एनी प्रॉब्लम। नंबर तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट, भुजा के बाद चर्चा करेंगे किसका, कोण। क्या बोले, सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण आपस में, तो बताओ ए बी भुजा का सम्मुख कोण सी, ए सी भुजा का सम्मुख कोण, मतलब लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी बट नॉट इक्वल्स टू कोण क्या, ए। क्या सर ये बात समझ में आया। तो बताओ यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजा बराबर तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। दूसरा कौन त्रिभुज, समद्वि बाहु। अगर इसमें कितने भुजा बराबर, यदि दो भुजा बराबर तो कितने कोण बराबर, और तीसरा कोण इक्वल टू होगा कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। पकड़ में आया सर। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं कौन बाहु का, विषम बाहु। सर इसमें कई टर्म बोलिए, दो टर्म, एक आपका विषम और एक आपका बाहु। सर विषम मतलब क्या होता है बोलिए, गुड। विषम के मतलब होता है अलग अलग, और आपका बाहु का मतलब क्या होता है, हाँ। मतलब अगर इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो विषम मतलब हुआ अलग अलग, अब बाहु मतलब क्या, भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं अलग अलग हो, यानी तीनों भुजाएं समान नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पर सर सुनिएगा, उदाहरण के तौर पर सुनिएगा, हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, ए बी का मान अलग, बी सी अलग और ए सी अलग। अगर बताओ तीनों भुजा अलग तो तीनों कोण भी क्या होगा, तीनों कोण भी क्या होगा। मतलब यहां पर लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे, भुजा बराबर, भुजा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल होगा कि तीनों नॉट इक्वल। अगर तीनों नॉट इक्वल हो गया भुजा, तो अगर इसके कोण की चर्चा करेंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो ये तीनों इक्वल होगा कि नॉट इक्वल, ये तीनों हो जाएगा क्या, नॉट इक्वल। तो क्या सर समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, कि दिक्कत है समझने में, बताइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका प्रकार, कितने के विचार से, पहला किसका, दूसरा भुजा के विचार से, कितना भेद, कितना भेद, पहला समबाहु, दूसरा, तीसरा सम मतलब बाहु, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में, अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी आपस में, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। दूसरा क्या, समद्वि बाहु, दूसरा समद्वि बाहु। सम मतलब, द्वि मतलब, बाहु मतलब जिस त्रिभुज की कितनी भुजाएं, अगर दो भुजाएं बराबर तो कितना कोण बराबर, दो कोण भी आपस में। तीसरा विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब
मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो उसको कौन त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर नहीं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। कोण के विचार से कितना भेद, पहला न्यून कोण, पहला जिस त्रिभुज की माप 0 डिग्री से 90 से उसको कौन त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री के उसको, और जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा या 180 से छोटा उसको कौन त्रिभुज। क्या सर ये त्रिभुज का जो 6 प्रकार हम लिखवाए हैं, 6 प्रकार, ये 6 प्रकार को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ क्या इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा हम लोग को, या फिर केवल इतना नोटेशन अगर लिख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा कि कोई दिक्कत होगा। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे लिखवाने का जरूरत नहीं कि समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर, अरे जरूरत है, लिखा हुआ है बराबर भुजा मतलब तीनों भुजा बराबर, कोई दिक्कत। चलिए तो ये पूरा जो अभी तक समझाए हैं इसमें समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं ना। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग क्या काम करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आने से पहले क्लास में इसको क्या करके आइएगा, पूरा अच्छे से याद करके आइएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों और वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं त्रिभुज के नेक्स्ट लेक्चर में।